Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are doing fine. So, students, today we are going to do English workbook. And in English workbook, we have read chapter number 1, and name of chapter number 1 is The 10th Boy. And today we are going to do back exercise of chapter number 1, The 10th Boy. So students, let's start. The 10 friends went for dash. जो 10 दोस्त थे, 10 फ्रेंड्स थे, वो क्या करने के लिए गए थे? आपको ये सेंटेंस जो है वो कंप्लीट करना है. Went for swimming. When they got into the water, the friends A. forgot what Rajan had told them. B. remembered what Rajan had told them. A है कि वो सारे फ्रेंड्स जो है वो भूल गए थे कि जो भी राजन ने उन्हें कहा था, या फिर बी कि उन्हें याद था, राजन ने जो उन्हें बोला था, उन्हें कहा था, वो उन्हें याद था. आपको यहाँ पर जो भी आंसर करेक्ट लगेगा उस पर आपको टिक करना है. क्वेश्चन नंबर 3. द फ्रेंड्स A enjoyed their swim, B did not enjoy their swim. जो फ्रेंड्स थे उनको स्विमिंग करने में मजा आया या फिर मजा नहीं आया. यहाँ पर भी आपको करेक्ट आंसर पर टिक करना है. क्वेश्चन नंबर 4. Rajan counted only 9 boys because 1 boy was missing. B. He did not count himself. राजन ने कितने बॉयज काउंट किए थे? राजन ने सिर्फ 9 बॉयज ही काउंट किए थे, क्योंकि 1 बॉय वॉज मिसिंग, एक बॉय गुम हो गया था, या फिर उसने खुद को काउंट नहीं किया था. यहाँ पर भी आपको करेक्ट आंसर को टिक करना है. क्वेश्चन नंबर 5. द 10th boy was A. the farmer, B. राजन. 10th बॉय कौन था? फार्मर था या फिर राजन? यहाँ पर भी आपको फिर से क्या करना है? करेक्ट आंसर को टिक करना है. 6. The farmer was a clever person. जो फार्मर था वो कैसा पर्सन बताया है? क्लेवर था, समझदार था. ट्रू और फॉल्स, आपको यहाँ पर ट्रू और फॉल्स लिखना है. जो भी आंसर आपको ठीक लगता है, अगर आपको ये लाइन ठीक लगती है सो देन यू विल राइट ट्रू, और अगर गलत लगती है तो आप क्या लिखेंगे? फॉल्स. कैन यू फाइंड 19 नंबर्स इन द वर्ड स्क्वायर? On the next page, the words go across, down, up and diagonally. One has been done for you. ये एक छोटा सा बॉक्स आपको दिया हुआ है. इसमें 19 वर्ड्स हैं जो आपको ढूंढने हैं. वो आपको कैसी भी डायरेक्शन में मिल सकते हैं. वो आपको ऐसे भी मिल सकते हैं, ऐसे भी मिल सकते हैं, ऐसे भी मिल सकते हैं, ऐसे भी मिल सकते हैं. तो इसमें 19 वर्ड्स हैं जो आपको ढूंढने हैं. आफ्टर इट, look at the following picture and fill in the blanks with the correct place words. This is my bedroom. Can you spot my things? A. Where is my doll? आपको इस पिक्चर में देखना है और बताना है कि डॉल कहाँ पर है. The doll is dash the bed. The doll is in the bed, on the bed, inside the bed या फिर under the bed. आपको ये पिक्चर बहुत ध्यान से देखनी है, और फिर ये जो छोटा बॉक्स आपको ऊपर दिया गया है, आपको इसका यूज करके सारे ब्लैंक्स को फिल करना है. B. Where is my bat? मेरा बैट कहाँ है? The bat is dash the cupboard. In the cupboard, on the cupboard, inside the cupboard या फिर under the cupboard. C. Where is my ball? मेरी बॉल कहाँ है?
द बॉल इज डैश द बेड। अब आप देखिए बॉल कहाँ पर है, बेड के ऊपर है, नीचे है, अंदर है, कहाँ, जहां पर भी वो है वो आपको यहाँ लिखना है। और आप किसका यूज कर सकते हैं, जो ये छोटा बॉक्स आपको ऊपर दिया गया है। द बॉल इज इन द बेड, ऑन द बेड, इनसाइड द बेड या फिर अंडर द बेड। डी, वेयर आर माई शूज? द शूज आर डैश द शू रैक, इन द शू रैक, ऑन द शू रैक, इनसाइड द शू रैक या फिर अंडर द शू रैक। ये पिक्चर आपको बहुत ध्यान से देखनी है और ये सारे ब्लैंक्स को आपको फिल करना है। कंप्लीट द स्टोरी बिलो विद द करेक्ट सेंटेंसेस। आप देख ही सकते हैं कि नीचे एक स्टोरी दी हुई है लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। आपको ये स्टोरी कंप्लीट करनी है। द सेंटेंसेस आर गिवन इन अ जम्बल्ड ऑर्डर इन द हेल्प बॉक्स। हेल्प बॉक्स के अंदर आपको सेंटेंसेस दिए हुए हैं लेकिन ये ऊपर नीचे हैं, लाइन में नहीं है। आपको यहाँ से ढूंढकर सही जगह पर सही सेंटेंस को फिल करना है। A fox lived near a grape farm dash। एक ग्रेप फार्म क्या होता है? ऐसा फार्म जहां पर बहुत सारे ग्रेप्स उगाए जाते हैं। अंगूर का बगीचा आप कह सकते हैं। उसके पास रहती थी एक लोमड़ी। He felt hungry one day। अब एक दिन क्या हुआ, उसको भूख लगी। ओके, he thought he could eat some grapes। अब उस लोमड़ी ने क्या सोचा कि वो क्या खाएगा, कुछ ग्रेप्स वो खा सकता है। So he walked into the farm। तो वो कहाँ चला गया? फार्म में चला गया। जैसे कि आपको यहाँ पर क्लियरली बताया हुआ है कि जो फॉक्स जहाँ पर रहता था उसके पास में ही क्या था, ग्रेप फार्म था। या फिर आप ये कह सकते हैं कि वो एक ग्रेप फार्म के पास रहता था। तो उसको जब भूख लगी तो उसने सोचा कि वो क्या खाएगा, वो ग्रेप्स खा सकता है। तो वो कहाँ चला गया, वो ग्रेप्स के फार्म में चला गया। He saw bunches of grapes hanging from the grape plants। उसने क्या देखा कि अंगूर के गुच्छे लटक रहे हैं ग्रेप प्लांट से। So he jumped to pick a bunch। तो उसने क्या किया, उसने छलांग लगाई। छलांग क्यों लगाई? उसने जब देखे, अरे वाह, यहाँ तो इतने सारे अंगूर के गुच्छे हैं, उसके मुंह में पानी आ गया। तो उसने एक छलांग लगाई। उसने सोचा कि मैं छलांग लगाकर एक अंगूर का गुच्छा वहां से तोड़ लूंगा और फिर आराम से बैठकर उसे खाऊंगा। बट ही कुड नॉट रीच इट। लेकिन वो उस गुच्छे तक पहुंच ही नहीं पाया। ही जम्प्ड टू पिक अनदर बंच। अब वो दूसरे गुच्छे को तोड़ने के लिए उसने क्या किया, दोबारा से छलांग लगाई। बट अगेन ही कुड नॉट रीच इट। लेकिन दोबारा से वो उस अंगूर के गुच्छे तक पहुंच नहीं पाया। Each bunch of grapes was too high for him to reach। सारे अंगूर के गुच्छे जो थे वो बहुत ही ज्यादा ऊपर थे और फॉक्स के लिए ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था कि वो इतना ऊंचा कूदकर अंगूर के गुच्छे तोड़ सके। He was angry। तो क्या हुआ, वो गुस्सा हो गया। As he walked away, he said, और वो वहां से जाने लगा और जाते जाते वो क्या बोल, As he walked away, he said, I am sure all these grapes are sour। I don't want them। और जब वो वहां से जाने लगा तो उसने क्या कहा कि ये सारे अंगूर खट्टे हैं, मुझे तो ये अंगूर चाहिए ही नहीं। And after completing this story, you will do question number 2 on page number 12. Put in capital letters, full stop and question mark in the right places and rewrite the sentences। आपको यहाँ पर कैपिटल लेटर्स का यूज करना है। और कैपिटल लेटर कहाँ पर आते हैं? फर्स्ट लेटर ऑफ अ सेंटेंस इज ऑलवेज कैपिटल। किसी भी जगह का अगर नेम है, किसी पर्सन का नेम है, तो वो कैसा होगा? कैपिटल होगा। फुल स्टॉप कहाँ पर हम लगाते हैं? एट द एंड ऑफ सेंटेंस। क्वेश्चन मार्क कब लगता है? जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 2
करना है बहुत अच्छे से. वी हैव ऑलरेडी डन यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप्स. सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू पेज नंबर 10, 11 and 12. Page number 10, 11 and 12. So students, stay at your home and stay safe. Thank you.